हरियाणा के रोहतक से एक बड़ी खबर आ रही है जिसकी दिल्ली से हरियाणा तक बड़ी चर्चा है। हरियाणा के जाट कॉलेज में कल रात 8 बजे ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चली, 5 मर्डर हुए, 2 महिलाओं की भी जान चली गई। इस हत्याकांड की ऑन द स्पॉट रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले खबर आ रही है कि हत्या के आरोपी सुखविंदर सिंह को दिल्ली और हरियाणा की पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुखविंदर दिल्ली के ही समेपुर बादली इलाके में छिपा हुआ था। इंडिया टीवी संवाददाता खून से लाल हो चुके कॉलेज में पहुंची। यहां की तस्वीर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, हिल जाएंगे। जाट कॉलेज में सनसनीखेज वारदात कल रात करीब 8 बजे हुई। रेसलिंग कोच सुखविंदर ने अंधाधुंध फायरिंग करके सबको मौत के घाट उतार दिया और लगातार फायरिंग करने के बाद यह शख्स फरार हो गया। मरने वालों में जाट कॉलेज के हेड कोच मनोज, पत्नी साक्षी, लेडी पहलवान पूजा और कोच सतीश और पहलवान प्रदीप मलिक हैं। ये रोहतक के जाट कॉलेज का प्लेग्राउंड है जहां अमूमन छात्र होते हैं, लेकिन आज ये प्लेग्राउंड खाली है। इसकी वजह है कल रात यहां इस कुश्ती हॉल के ऊपर जो मीटिंग हॉल है वहां पर मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग के दौरान यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई जिसमें 7 लोगों को गोली लगी, 5 लोगों की मौत हो गई। यहां पर कोच मनोज और कोच सुखविंदर के बीच इस मीटिंग के दौरान कुछ बहस हुई, विवाद हुआ, जिसके बाद सुखविंदर ने फायरिंग करी, गोली मनोज को लगी और जब बीच बचाव के लिए और लोग आए तो उनको भी गोली लग गई। इसमें मनोज, उनकी पत्नी साक्षी, एक खिलाड़ी पूजा, इसके अलावा 2 और कोच, इनकी मौत हो गई है। घायलों में कोच हैं जिन्हें वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा मनोज का 3 साल का बेटा सरताज भी घायल हुआ है जो पीजीआई में इस वक्त भर्ती है। लेकिन सवाल है कि जब यहाँ पर ये बैठक चल रही थी तो उसमें खिलाड़ी पूजा मौजूद थी, वो क्यों मौजूद थी, किस बात को लेकर विवाद था। हालांकि विवाद अभी शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि हिस्सेदारी को लेकर सुखविंदर और मनोज के बीच में विवाद था और इसी विवाद को लेकर सुलझाने के लिए यहाँ पर बैठक चल रही थी जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन उसी दौरान मनोज और सुखविंदर के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद गोली चली, फायरिंग हुई, 7 लोगों को गोली लगी, 5 लोग की मौत हो गई, 2 घायल हैं, अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने देखिए ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ये वो हॉल है जहां से प्रवेश करते हैं, कुश्ती हॉल है ये, यहाँ पर प्रैक्टिस होती थी रेसलिंग की, लेकिन अब ये पूरा हिस्सा बंद कर दिया गया है क्योंकि कल रात जब यहाँ पर बैठक चल रही थी उसी दौरान यहाँ पर जो फायरिंग हुई उसने दहला दिया लोगों को। इतनी भयानक घटना, हृदय विदारक घटना जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। हालांकि सुखविंदर अभी भी फरार है, पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। सुखविंदर का फोन स्विच ऑफ है। हालांकि उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है लेकिन अभी तक सुखविंदर के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। रोहतक के कॉलेज में जहां स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, जहां जिम के अंदर कुश्ती की प्रैक्टिस होती है, वहां पर अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। एक साथ 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। अब सोचिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर क्या असर हुआ होगा। इस हत्याकांड में कुल 5 लोगों का कत्ल हुआ जिसमें कुश्ती के हेड कोच मनोज, उनकी पत्नी साक्षी, दूसरे कोच सतीश, पहलवान प्रदीप मलिक और लेडी पहलवान पूजा का नाम शामिल है। हत्याकांड को लेकर सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। इस मर्डर की जो वजह निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जाट कॉलेज की महिला पहलवान ने आरोपी कोच सुखविंदर के खिलाफ अपने परिवार से शिकायत की थी। महिला पहलवान ने कोच सुखविंदर पर परेशान करने और शादी करने का भी दबाव बनाने का आरोप लगाया था और इसी के बाद परिवार वालों ने सुखविंदर की शिकायत हेड कोच मनोज से की थी। बाद में हेड कोच मनोज ने सुखविंदर को अखाड़े में आने से मना कर दिया जिसके बाद बदला लेने के लिए सुखविंदर पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। मौका वारदात पर पहुंचकर इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह को पता चला कि हेड कोच मनोज ने आरोपी सुखविंदर को रेसलिंग की कोचिंग देने से मना किया था जिसके बाद सुखविंदर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। रोहतक में इस मर्डर के बाद कॉलेज कैंपस में भी सनसनी फैल गई। कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स सहमे हुए हैं। वहां रेसलिंग सीखने आए स्टूडेंट से अर्चना ने बात की। ये बताओ, तुम लोग यहीं पर यहाँ के छात्र हो इस कॉलेज के? यस मैम।
तो क्या रेसलिंग की प्रैक्टिस करने आते हो? ये भाई आया कहता मैं तो कॉलेज में पढ़ना आ रहा हूँ। तुम पढ़ते हो? इसमें तुम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते? ये अच्छा, ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? जी हम यहीं पर पहलवानी करते हैं जी। पहलवानी करते हो, तो तुम कब कब आते हो यहाँ पर? सुबह शाम होती है जी सुबह प्रैक्टिस। शाम होते हैं। मनोज को, सुखविंदर को और जो अमरजीत, जो प्रदीप, इन सब कोच को जानते हो तुम? हाँ जी। तो कैसे तुमको पता लगा क्या हुआ यहाँ पे? आज तुम प्रैक्टिस के लिए आए तब पता लगा है, पहले से तुम्हें कुछ पता था? शाम को जी। कल शाम को पता लगा। हाँ जी। तो अच्छा, प्रैक्टिस जब होती थी तो तुम लोग को लगता था कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा हमें कुछ मालूम नहीं होता। कितने छात्र होंगे जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं? कम से कम 150-200 तो थे जी। 150-200 छात्र हैं। और ये बताओ कि कितने कोच हैं यहाँ पर कुल? कोच तो जी 4 थे लगभग जी। 4 कोच। हाँ जी। और उन सब की यहाँ बैठक चल रही थी? हाँ जी, कल ऊपर बैठक चल रही थी जी, जिसमें उनकी वाइफ भी थी मनोज सर की। हाँ। और एक जो पहलवान है पूजा, वो भी थी यहाँ? हाँ जी, वो भी थी जी। वो प्रैक्टिस करती हैं क्या तुम लोगों के वो साथ? प्रैक्टिस करते हैं जी। तो वो यहाँ पर क्यों थी, कुछ पता है? नहीं जी, इस बारे में कुछ नहीं कुछ मालूम नहीं जी। पता है। तो तुम लोग कितने कितने बजे प्रैक्टिस करने यहाँ पर आते हो? सुबह होता है जी, सर्दियों में 6 बजे होता है जी। हाँ। और शाम को 4 बजे होता है जी। अच्छा, तो ये वो छात्र हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं। ये देखिए, ये वो कॉम्प्लेक्स है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसे पुलिस ने पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ये देखिए पूरा एरिया ये कॉर्डन ऑफ है, यहाँ पर किसी का भी जाना मना है। और इसी के अंदर रेसलिंग की प्रैक्टिस करते थे छात्र। जब यहाँ पर कल गोली चली, उस दौरान एक बैठक चल रही थी। बैठक में जो मनोज और सुखविंदर के बीच विवाद था हिस्सेदारी को लेकर, उसे सुलझाने के लिए बैठक चल रही थी। और ये बैठक चल रही थी ऊपर, ये जो कमरा है, इस कमरे में, जिसमें कई लोग मौजूद थे। इसी बैठक के दौरान मनोज और सुखविंदर के बीच कहासुनी हो गई। इस कहासुनी में सुखविंदर ने फायरिंग कर दी। गोली सबसे पहले मनोज को लगी और जब बीच बचाव के लिए बाकी लोग सामने आए तो उनको भी गोलियां लगी। रोहतक जाट कॉलेज के हेड कोच मनोज, जिसकी शूट आउट में मौत हो गई, उनके पिता से अर्चना सिंह ने बात की। सुनिए पूरे घटनाक्रम के बारे में उन्होंने क्या कहा। कल रोहतक के जाट कॉलेज में 5 लोगों को गोली मारी गई, जिनमें मनोज हैं। मनोज के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। कैसे पता लगा आप लोगों को इस हादसे का, और क्या पहले से कोई जानकारी थी कि कोई रंजिश है, कोई लड़ाई है, कुछ ऐसी चीज? कोई रंजिश वगैरह कुछ नहीं। ये जो जिस लड़के ने ये काम करा है, ये कोच का काम करता है। पहले 1 महीने पहले इसको हटा दिया था। कारण था बच्चों ने इसकी शिकायत करी थी, तो शिकायत करने के ऊपर मनोज ने शिकायत दिया, बोला भैया आप आओ नहीं यहाँ पर, वैसे आओ लेकिन कोचिंग के लिए नहीं आओगे। तो आता रहा वहाँ पे। तो मनोज का तो मन में कोई ऐसी बात थी नहीं। फिर उसके बाद में कल इसने काम कर दिया। और अभी आपके पोते की तबीयत कैसी है? वो भी ब्रेन डेड है उनका भी। और आपकी बहू भी इसी कॉलेज में ट्रेनिंग लेती? नहीं, साक्षी ये सर्विस करती रेलवे में, स्पोर्ट्स कोटे से लगी थी। लेकिन कल वो भी वहाँ पर थी मौके पर जब हुआ? मौके पर थी, फोन करके बुलाया गया, ये तो ग्राउंड में थी। अच्छा, तो क्या कुछ बैठक, कोई बातचीत कुछ चल रही थी उसमें? कुछ भी नहीं था सर, कुछ नहीं पता चला। तो मनोज के पिता हैं जो कह रहे हैं उनको कोई जानकारी नहीं है क्या हुआ, लेकिन अचानक ही कह सकते हैं कि पूरा परिवार बिखर गया है, पूरा परिवार उजड़ गया है।